लास्ट वीडियो में स्टूडेंट ने कमेंट किया, Sir, please make a short video on radius of gyration, little bit in detail. तो ये एक स्पेशल वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन के कंसेप्ट से परेशान है। तो इस वीडियो में मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन के कंसेप्ट को बारीकी से आसानी से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रेडियस ऑफ गायरेशन के कंसेप्ट को बारीकी से समझते हैं। ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी जो कि रैंडम शेप की है, और ये मैंने ले ली एक अपनी मन मर्जी से एक एक्सिस ले ली। ठीक है, एक रिजिड बॉडी है, रैंडम शेप की रिजिड बॉडी है, और ये मैंने एक मन मर्जी से एक एक्सिस। इस रिजिड बॉडी का जो मास है वो m है, और इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I, m और I। अब जो ये मास m है ना, क्या ये एक जगह पे कंसेंट्रेटेड है? आप कहोगे नहीं, एक जगह पे कंसेंट्रेटेड नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे मासेस में पूरी बॉडी में फैला हुआ है। छोटे छोटे मासेस में पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ओके, ये जो मास m है ये एक जगह पे कंसेंट्रेट नहीं है, बल्कि पूरी बॉडी में छोटे छोटे डीएम में फैला हुआ है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये जो एक्सिस है ना, ये सेम एक्सिस लेता हूं, एक्सिस सेम है। ठीक है, अब जो ये छोटे छोटे मासेस पूरी बॉडी में फैले हुए थे, यानी अलग अलग जगह पे फैले हुए थे, अब मैं क्या करता हूं, अब इन सभी छोटे छोटे मास को कलेक्ट करता हूं, इसको लाता हूं, सभी को कलेक्ट करता हूं और किसी एक पॉइंट पे रख देता हूं। मान लो यहां पे रख दिया, इन सभी डीएम मास को कलेक्ट किया, मास तो वही भी अभी भी रहेगा, अब ये पॉइंट मास की तरह काम करेगा। इन सभी डीएम मास को मैंने कलेक्ट किया और किसी एक पॉइंट पे, तो ये पॉइंट मास की तरह काम करेगा। अच्छा, अब इस मास को इस एक्सिस से कितनी दूरी पे रखूं, इस मास को इस एक्सिस से कितनी दूरी पे रखूं ताकि इसका जो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वही रहे जो कि इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। यानी इसको मैं ये क्या है, ये जो डीएम मासेस जो है आपने कलेक्ट डीएम मास ले लिया और कलेक्ट कर दिया इस पॉइंट पे, ये है। इसको आप इस एक्सिस, सेम एक्सिस के अबाउट कितनी दूरी पे रखोगे ताकि इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहे जो कि इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट था। यानी अगर इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही रहना चाहिए। और वो जो डिस्टेंस है वो कुछ और नहीं, आपका साथी, आपका यार, आपका दोस्त, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन? के को डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन को डिनोट करते हैं के से। अगर मैं आपसे अब कहूं, ये तो सीधी भाषा में था, अब अंग्रेजी भाषा में थोड़ा बता दो, आप कहोगे सर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन of a body about an axis is the distance from the same axis where whole mass can be assumed to be concentrated so that moment of inertia remains the same. This is the अंग्रेजी definition of radius of gyration. ये एक्सिस इसके बाहर है, ठीक है ना, ये सेम एक्सिस। फिर से मैं कहता हूं, मैंने आपको कहा ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और ये है एक एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इस रिजिड बॉडी का जो मास है वो m है। आप मुझे इस रिजिड बॉडी का
रेडियस ऑफ गायरेशन बता दो। आप कहोगे इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। मैंने कहा हाँ, तो आप कहोगे कि उसका ये मतलब है कि ये जो मास फैला हुआ है, उन सभी को, ये जो डीएम मास फैला हुआ है, इनको कलेक्ट करो और उसको इस सेम एक्सिस से इतनी दूरी पे रखना है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट वो वही रहे जो कि इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट था। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बाकी जो है क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इस के को मैं कैसे कैलकुलेट करूं, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन को कैसे कैलकुलेट करूं। इजी है, आसान है। क्या है, अरे भाई डेफिनेशन से ही निकाल पाओगे। डेफिनेशन ये तो ये इंग्लिश स्टेटमेंट है, अंग्रेजी स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दो, खटैक से आ जाएगा। क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो है ना ये वो डिस्टेंस है जिसपे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वो सेम रहना चाहिए। यानी इसका इस रिजिड बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई है। अब इस जो ये पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, अरे वो तो एम आर स्क्वायर होता है। एम इसका क्या है, कैपिटल एम है, आर क्या है, के है, तो एम के स्क्वायर, और के की वैल्यू जो है वो कुछ नहीं बट की आई अपॉन एम आ गई। सो अगर आपको किसी भी रिजिड बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट, तो आप कहोगे आप उस एक्सिस के अबाउट उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो और उसको उसी के मास से डिवाइड कर दो, अंडर रूट कर दो, निकल के आएगा। सवाल के थ्रू समझते हैं। आओ इस एग्जाम्पल को देखो, वहां पे तो मैंने एक जनरल रिजिड बॉडी ले ली, यहां पे जो रिजिड बॉडी है वो डिस्क है। क्या है, एक डिस्क। अब ये जो डिस्क है ना, इसका जो मास है वो m है और इस एक्सिस के अबाउट, अच्छा ये है वो एक्सिस ले ली, एक्सिस जो है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक्सिस यहाँ पे ये है और इस डिस्क का जो मास है वो m है, ठीक है। अब कहा गया है कि इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन बता दो, के लिखा मैंने यहाँ पे, इसका मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। अब क्या करोगे, आप कहोगे इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। इसका मतलब ये है कि जो मास फैला हुआ है छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कलेक्ट करने के बाद क्या है, ये सेम एक्सिस ले ली, उन वो जो डीएम मास आपने कलेक्ट किए उसको ऐसे इस एक्सिस से इतनी दूरी पे रखना है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए इस एक्सिस के अबाउट वही आना चाहिए जो कि इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, वही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। या तो आप चाहो तो फॉर्मूला भी कर सकते हैं, अंडर रूट आई बाई एम, यूं निकल के आएगा, बट कंसेप्ट से भी जा सकते हो। मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एक वो डिस्टेंस जहां पे जो डीएम मास आपने है वो कलेक्ट कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया, और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वो वही आना चाहिए जो कि इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट। और इसको सॉल्व करोगे इस, अच्छा अब डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, इसकी रेडियस जो है वो आर है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ये बराबर आना चाहिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर, वो कितना आएगा, एम के स्क्वायर। अब यहाँ पे m से m गया और यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो r अपॉन रूट 2 आ गई। वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या है, k की वैल्यू जो है वो अंडर रूट आई अपॉन एम है, अंडर रूट 2, ठीक है। अब इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई मास m, एम कैंसल और ये भी r बाई 2, बात खत्म। दूसरा अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये हमारे पास फिर से वही डिस्क है, बट यहाँ पे अभी इसका मास तो वही m है, रेडियस r है, बट एक्सिस जो है वो चेंज हो गई है। एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब ये जो है ना डिस्क है, ये डिस्क है और ये रही एक्सिस, टेंजेंट मतलब इसको टच करते हुए और इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। मतलब ये रही डिस्क और ये रहा इसकी जो है ये एक्सिस, जो कि मतलब पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। अब आपको बताना है वही, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या करोगे सर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम। इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो, इसी के मास से डिवाइड कर दो, k निकल के आएगा।
अब यहाँ पे निकालना है आई। आई जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बस वो कौन सा थ्योरम लगाना है भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। इसके अबाउट इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, और इसको कितना शिफ्ट कर देना है, एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 3/2 एम आर स्क्वायर, ये आ गया। आपकी तो शायद आपके काम करने वाली भाई भी बता देगी, वो है अंडर रूट आई कितना है भाई, 3/2 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, एम से एम कैंसिल, तो वो अंडर रूट 3/2 इंटू। अब जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और देखते हैं कितने लोग आप में से सही करते हैं भाई। ये है वो क्वेश्चन, होमवर्क वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये एक्सिस रही, ये रहा एम मास जो कि आर डिस्टेंस बाई 4m है, जो वो भी आर बी डिस्टेंस पे है, 3m है, आर बाई 4 2m है, आर बाई 2 की डिस्टेंस पे है। अब आपको इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है, अब वो वही बताएगा जिसने कंसेप्ट को समझा होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।